Hello students, good morning. Last time we discussed about chapter number 7 integration and we discussed exercise 7.5 question number 6. Today we discuss exercise 7.5 question number 7. I equal to इंटीग्रेशन में लिखा है x upon x square plus 1 x minus 1 x upon x square plus 1 and x minus 1 dx। यहाँ पर ध्यान रखो कि अगर कोई इंटीग्रेशन में px स्क्वायर qx प्लस r यानी कि ये जो टर्म है वो और डिवाइड में x स्क्वायर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 2bx या तो bx प्लस c और x माइनस a फॉर्म, तो हम क्या लिख सकते हैं a अपॉन x माइनस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा सम हमने ऐसा जो सम है हमने एग्जांपल में भी कंप्लीट किया था bx प्लस c। ठीक है, तो आप देख लेना। तो सॉल्यूशन क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 इक्वल टू सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे a मल्टीप्लाई x प्लस 1 प्लस bx प्लस c उसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ x माइनस 1 के साथ और एलसीएम क्या होगा x माइनस 1 and x square plus 1। ओके, सो एलसीएम क्या होगा पूरा निकल जाएगा यहाँ से, तो आंसर निकलेगा a इक्वल टू ax स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन ले लो ax स्क्वायर a प्लस bx इक्वल bx स्क्वायर माइनस bx प्लस cx माइनस c। नाउ कंपैरिजन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड कांस्टेंट टर्म। सो x इक्वल टू x स्क्वायर वाला टर्म है a प्लस b इंटू x स्क्वायर कॉमन निकाला a प्लस e और माइनस c कांस्टेंट टर्म है और x वाले जो टर्म है उसमें है ये दोनों, तो उसमें से अगर मैं x को कॉमन निकालूं तो अंदर क्या बचेगा b प्लस बनाने के लिए b माइनस c निकलेगा, x यहां से कॉमन तो माइनस b इंटू x माइनस bx माइनस माइनस प्लस cx, उसके बाद प्लस a minus c is constant। Now compare x स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, कम x का कोएफिशिएंट यहाँ पर नहीं है, सो a plus b is equal to क्या रखेंगे 0 नंबर 1। उसके बाद माइनस b plus c is equal to माइनस b plus c इक्वल टू x का कोएफिशिएंट क्या है 1, सो हम क्या लिखेंगे b minus c equal to minus 1 and this is the equation number 2 and last constant term a minus c equal to 0 and this is the equation number 3। so equation number 1 2 and 3 को सॉल्व करना है और abc की वैल्यू हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 में दिया है a plus b equal to 0, तो a की जगह क्या लिख सकते हो माइनस b लिख सकते हैं, a is equal to माइनस b हो सकता है, तो a की जगह जो माइनस b हो सकता है, तो जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास उसमें b की वैल्यू क्या रख सकते हैं हम, तो b की वैल्यू रख सकते हैं माइनस a या तो आप ऐसा लिख सकते हैं माइनस। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में रखो क्या होगा b, तो b यानी माइनस a इक्वल टू माइनस होगा ऐसा, सो माइनस को कॉमन निकालो तो a प्लस c इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये होगा इक्वेशन नंबर 3 सॉरी 4। और इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास प्रेजेंट है a माइनस c इक्वल टू 0 वाला, सो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, तो आंसर क्या मिलेगा a माइनस c इक्वल टू 0 और a प्लस c इक्वल टू 1, सो c का सो 2a इक्वल टू 1 देयरफॉर a इक्वल टू 1/2, a इज इक्वल टू 1/2, सो a इक्वल टू 1/2, सो b इक्वल टू क्या होगा, सो b इक्वल टू माइनस 1/2। ओके, नाउ c की वैल्यू क्या निकलेगी, तो c मींस क्या है b माइनस c इक्वल टू माइनस 1, उसमें भी रख सकते हो या तो a प्लस c इक्वल टू 1 में भी रख सकते हो, कोई भी इक्वेशन रख सकते हो। तो हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में b की वैल्यू क्या लिखेंगे माइनस 1/2 माइनस c इक्वल टू माइनस 1, तो सॉल्यूशन करेंगे माइनस c इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1/2 माइनस 1 प्लस 1/2, so minus c equal to 2 1 is 2 minus 2 plus 1 क्या हो जाएगा minus 1/2, therefore c equal to
तीनों आंसर को हम इंटीग्रेशन में लिख देंगे। तो इंटीग्रेशन में क्या लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे e, तो e इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो e इज इक्वल टू 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2 डिवाइडेड बाय क्या है x माइनस 1 dx प्लस यहाँ पर dx, यहाँ पर भी dx। उसके बाद b, तो b क्या है -1/2, तो -1/2 लिखो, तो हम लिखेंगे प्लस करके यहाँ पर इंटीग्रेशन में -1/2 x, उसके बाद x के प्लस 1 है, तो x स्क्वायर प्लस 1 into dx प्लस c क्या है 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 into dx। ओके, सो जितने भी फॉर्मूला हमारे पास इंटीग्रेशन के हैं उसमें से कौन सी फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगी, तो देखेंगे 1/2 इस क्वेश्चन 1/x के फॉर्मूला में यूज कर, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, तो लिखेंगे log mod of x minus 1 प्लस माइनस 1/2 यहाँ पर क्या है x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/2 1 upon x स्क्वायर प्लस 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं dx फॉर्मूला बनाने के लिए। ओके, तो ये तो इंटीग्रेशन हो गया, तो ऐसे लिख दो 1/2 log x minus 1 माइनस, अब देखो यहाँ पर कि x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, जैसे कि आपने t सपोज किया x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू t सपोज किया, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x dx इक्वल टू dt, तो उसमें x dx है, तो x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 dt, तो x dx इक्वल टू 1/2 dt, तो 1/2 तो पड़ा है और 1/2 बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, यहाँ पर क्या निकलेगा 2x dx लिख दो, ठीक है, या तो एक काम करो ये जो इंटीग्रेशन है उसको नाम दे दो 1/2 i1 प्लस 1/2 और जो 1 upon x प्लस स्क्वायर है उसके फॉर्मूला लिख दो 1 upon a tan इनवर्स x upon a, तो 1/a tan इनवर्स x upon a means 1 plus c। ओके, सो i1 का सॉल्यूशन निकालो, i1 का सॉल्यूशन कैसे होगा, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ i1 का सॉल्यूशन, ठीक है, तो i1 इक्वल टू क्या है हमारे पास x upon x प्लस 1 dx, तो सबसे पहले x के प्लस 1 इक्वल टू d सपोज किया, सो 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, सो x dx इक्वल टू 1/2 dt हो जाएगा 1/2 dt हो जाएगा, सो i1 इक्वल टू 1 x dx है तो 1/2 dt, तो 1/2 dt लिख दिया, उसके बाद x प्लस 1, तो x प्लस 1 इक्वल टू t, तो 1/2 1/t into dt हो जाएगा 1/2 1/t into dt, so 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा log t, तो 1/t log t मींस क्या x plus 1 plus c, और दिस इज आंसर ऑफ i1। तो यहाँ पर जो i1 हमने रखा है उसमें आंसर रख दो 1/2 log x minus 1 minus 1/2 और 1/2 क्या हो जाएगा 1/4 log x square plus 1 plus 1/2 tan inverse x plus c, और दिस इज द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो पूरा काम किया है वो आपका आंसर है। ओके, सो आप राइट डाउन करो और उसके बाद नेक्स्ट समझिए बात करेंगे, राइट डाउन। Now we discuss question number 8. Question number 8 में लिखा है I equal to x upon x minus 1 whole square x plus 2 x minus 1 whole square और मल्टीप्लिकेशन में लिखा है x plus 2 dx। तो ये कौन सी फॉर्मूला यूज होगी कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऊपर है px square plus qx plus r, यहाँ पर x वाला ही टर्म है, ठीक है, उसकी डिवाइड में x minus a whole square और x minus b पड़ा है, तो हम क्या लिख सकते हैं a upon x minus 1 plus b upon x minus 1 whole square plus c upon x plus 2। ओके, ऐसा लिख सकते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन करें abc का, तो सबसे पहले x minus 1 whole square और x plus 2 लिखें इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा एलसीएम x minus 1 whole square और x plus 2 एलसीएम निकालो। ओके, तो सर a
प्लस सी x प्लस 2 है तो x माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, इतना बचेगा। अब सॉल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले इसको निकाल दो, रिमूव कर दो। तो x इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन करो a ब्रैकेट में x into x क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x। देखो यहाँ 2x माइनस x तो 2x माइनस x क्या होगा x माइनस 2 प्लस bx प्लस 2b। ओके, मल्टीप्लिकेशन bx प्लस 2b प्लस cx स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर 0 रखने की जरूरत नहीं, ओनली होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर के लिए इसका सॉल्यूशन निकालो और इसे मल्टीप्लाई करो। ओके, तो x इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन तो फिर से ax स्क्वायर प्लस ax माइनस 2a प्लस bx प्लस 2b प्लस cx स्क्वायर माइनस 2cx प्लस c। ओके, सो x स्क्वायर वाले जो टर्म है उसको कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर कॉमन निकलेगा। सो x स्क्वायर कॉमन, सो a प्लस b। उसके बाद x वाला कौन सा टर्म है 1 2 और 3, तीनों टर्म में से अगर x को मैं कॉमन निकालूं तो a निकलेगा, उसके बाद b आएगा, उसके बाद माइनस 2c आएगा। ओके, सो अब लास्ट में कांस्टेंट टर्म जो है वो माइनस 2 है 2b और c कितना कांस्टेंट टर्म इक्वल टू x। तो x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1 है, तो हम लिखेंगे क्या a प्लस b इक्वल टू 0। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। a प्लस b माइनस 2c इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2। और कांस्टेंट टर्म है माइनस 2a प्लस b 2b प्लस c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये थर्ड नंबर का इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 को सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद abc की हमें वैल्यू डालनी है। ठीक है, कैसे डालेंगे? तो सबसे पहले a इक्वेशन जो है फर्स्ट नंबर वाली इक्वेशन उसमें से या तो a इक्वल टू माइनस b लिख सकते हैं या तो b इक्वल टू माइनस a लिख सकते हैं। अगर मैं a इक्वल टू माइनस b लिखूंगा तो यहाँ पर ये जो फॉर्म है ये पूरा bc में आएगा, यहाँ पर भी फॉर्म पूरा bc में आ जाएगा। ठीक है, हम लिखेंगे a इक्वल टू माइनस b। ये जो वैल्यू है वो वैल्यू पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 and 3 में b इक्वल टू माइनस a या तो a इक्वल टू माइनस b रखेंगे तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू माइनस b, तो माइनस b यहाँ पर प्लस b, तो क्या हो जाएगा माइनस b प्लस b 0 हो जाएगा। और माइनस 2c इक्वल 1 होगा, तो c इक्वल टू माइनस 1/2। ये तो सीधी वैल्यू मिल गई c इक्वल टू माइनस 1/2। उसके बाद a इक्वल टू यहाँ पर क्या रखना है माइनस b, तो माइनस 2b प्लस b इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो c की वैल्यू यहाँ पर सीधी 0 मिलेगी, तो यहाँ से आपको c की वैल्यू मिल गई। उसके बाद c की जो वैल्यू है कोई भी इक्वेशन में रखो a प्लस b यहाँ पर 0, तो a प्लस b यहाँ पर क्या होगा 0 होगा। तो a प्लस b की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी तो c की वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के बाद हमें कैसी वैल्यू मिलेगी a और b की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो c की वैल्यू यहाँ पर मिल गई, a और b की वैल्यू बाकी, सो आप राइट डाउन करो। उसके बाद a और b की वैल्यू आप फाइंड करके सेल्फ प्रैक्टिस करके a b और c आप रख सकते हो। ठीक है, तो a की वैल्यू रखो, उसके नीचे x माइनस 1, b की वैल्यू उसके नीचे x माइनस 1 होल स्क्वायर और c की वैल्यू उसके नीचे x प्लस 2 और उसका इंटीग्रेशन लिख लो 1/x log x 1/x माइनस 1 होल स्क्वायर। सो ऊपर निकाल लो तो -2 + 1 x इज टू a वाली फॉर्मूला होगी, यहाँ पर 1/x है, सो log mod of x plus c। ओके, तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 को सॉल्व करने से आपको abc की वैल्यू मिल गई। उसके बाद ये जो वैल्यू है यहाँ पर रख दो तो आंसर मिल जाएगा। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 है 9 टू क्वेश्चन नंबर 23 आपका होमवर्क रहेगा, सेल्फ प्रैक्टिस रहेगी, आप परफेक्टली ट्राई करना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो लाइव लेक्चर में आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 टू 23 आपका होमवर्क रहेगा, आप खुद ट्राई करना और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो राइट
चलो यहाँ पर मैंने किया था कि ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो हम फाइंड कर लेंगे सी इक्वल टू जो -1/2 है, सो -1/2 यहाँ पर रख दो। सो -2a प्लस 2b -1/2 इक्वल टू 0। सो यहाँ पर इक्वेशन मिलेगा, कौन सा इक्वेशन? अगर मैं -2a प्लस 2b इक्वल टू 1/2 ऐसा लिख सकते हैं, -2a प्लस 2b इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से अगर मैं 2 को कॉमन निकालूं, यहाँ से -2 को कॉमन निकालूं तो क्या निकलेगा? यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू 1/2। सो a माइनस बी इक्वल टू कितना आएगा आंसर? -1/4। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 है। तो a माइनस बी इक्वल टू -1/4 है, यहाँ पर a प्लस b इक्वल टू 0 है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो तो a माइनस बी इक्वल टू -1/4, a प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ पर b पूरा कट हो जाएगा तो 2a इक्वल टू -1/4, देयरफॉर a इज इक्वल टू -1/8। सो a इक्वल टू -1/8 तो a की वैल्यू क्या मिलेगी? माइनस माइनस पॉजिटिव 1/8। तो यहाँ पर तीनों की वैल्यू यहाँ पर आप रख सकते हो और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करके इंटीग्रेशन का आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये रहेगा।